अब है हमारी 4.2। ठीक है, इसको अब अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। देखो, ये गुणनखंड विधि है, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा बस। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। देखो, इसका 10 का गुणा करो आप, x की जगह पे 1 मान के चलो, तो 10 एकम 10। ठीक है, अब हमको 10 में गुणा भाग जो भी हमें करना है, माइनस प्लस कुछ भी करके ऐसे सेटअप करना है कि आपका 10 भी हो जाए और आपके -3 भी आ जाए, चाहे गुणा करने पर चाहे भाग करने पर, जो भी आपका सेटअप बन रहा है पहले देखिए आप उसको। तो हमें पता है कि देखो 5 दूनी 10 होते हैं और 5 में से 2 गए तो आपके, अच्छा हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट में देखो हमें घटाना है या ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या, ये 10 के सामने ये जो माइनस का निशान है ना, इसको देखेंगे। अगर इसके सामने माइनस का है तो समझ जाना घटाने का काम करेंगे, और अगर इसका काम क्या है, इसके सामने आपका प्लस का निशान है, तो समझ जाना ब्रैकेट में आप जोड़ने का काम करेंगे। ब्रैकेट का मतलब है आपकी ये 5 में से क्या है, आप माइनस के 2 करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो आपके 3 बचेंगे। और जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे आगे माइनस है ही, तो माइनस का ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। और फिर उसका मैं इसको कॉपी पे बताता हूँ ठीक से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे उतार लिया है वो आपका 4.2 का, ठीक है, पहला। अब इसमें आप देखिए पहले इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 है। अब हमें 10 एकम 10, यहाँ पे 10 एकम 10 हो जाता है, ठीक है। अब हमें 10 के गुणा या जोड़ या घटाव ऐसे करनी है कि -3 बचे। तो हम जानते हैं कि अगर 5 में से 3 घटाने का काम करेंगे, देखो यहाँ अगर प्लस होगा, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके सामने है ये माइनस है, तब तो समझ जाना आप यहाँ घटाने का काम करेंगे। कहने का मतलब है 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपके 3 बच जाएंगे, ठीक है। बाकी सब ऐसा ही लिख लिया, ठीक है, माइनस, और ये x है ही, इस बाहर लिख ली। अब माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो करो, एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे माइनस के 5x, क्योंकि x का भी होगा और माइनस का भी होगा, माइनस माइनस प्लस के 2x। तो 2 में से आप 5x घटाओगे तो आपके बचेंगे माइनस के 3x, और ये 10। अब देखो x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो मूल आपके क्या क्या हो गए, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, और x, सॉरी ये प्लस के हैं, ठीक है, x बराबर ये है आपके मूल। अब चलते हैं वीडियो पर। ऐसे ही आपका, अब देखो सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है आपका
सेकंड है आपका 2x² प्लस की x माइनस के 6 बराबर 0। तो 6 दूनी 12। अब 12 का कुछ ऐसा सेटअप बनाओ, देखो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 भी सेटअप कर दिया हमने। तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पर भी आपका ये हो गया। इसके भी आपने मूल निकाल लिए -2 और 3/2। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस मूल निकालना आना चाहिए। अब देखो ये अंडर रूट में बस कंफ्यूज करने के लिए अंडर रूट और ये और वो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। बच्चे का अगर दिमाग तेज हो ना, बादाम खाए ना, तो मज़ा आ जाए। ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है। अब देखो यहाँ पे 5 एकम 5। ठीक है, अब कैसे बैठाना है? 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 और 2 में टुकड़ों में कर लिए। मैंने बोला था ना, चाहे जोड़ कीजिए, चाहे घटाव कीजिए, चाहे गुणा कीजिए, आपको सेटअप बैठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ने का काम किया 5 और 2 7, तो यहाँ से भी आपका अब याद रखना है आपको, जब इसमें से अंडर रूट, इन दोनों में से अंडर रूट x² प्लस 2x, इसमें से अंडर रूट कॉमन लेंगे तो इसमें से आपका देखो हम इसको 2 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 पॉइंट अंडर रूट 2। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और आपका खाली 2 ही बचेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या है, इसमें से हमने क्या किया, अंडर रूट 2x आपका कॉमन ले लिया है इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे x बच गया 1 और यहाँ पे भी आपका अंडर रूट 2 बचा। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आपका x प्लस अंडर रूट 2, 2 मूल आपके निकल आए। x बराबर माइनस के अंडर रूट 2 और x बराबर माइनस के 5/√2। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। ये है अब आपका चौथा वाला, ये तो आप खुद कीजिए, देखो आसान है, क्लियर तो दिख रहा है इसका, इसको भी क्या बताना, आप पे आ तो रहा है सब। ठीक है, अब देखिए 100x², हम इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 भी लिख सकते हैं नहीं, 10 पे स्क्वायर करके 20x। देखो x के यहाँ पे क्या किया है हमने, 20 को माइनस के 10, देखो यहाँ माइनस माइनस कर लिया है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन गुणनखंड आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको ये इसके दोनों आंसर आपको दिख ही रहे, आपको बस सेटअप करना है। -20 को -10x में तोड़ लिया है और 10x कॉमन लेके आपको 2 मूल निकाल देने हैं। x के 1/10 और इसका कितना, इसका भी 1/10 आ रहा है दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 ये है क्या, देखते हैं। चलो यहाँ पे दे रखा है x² माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। 45 है, 36 का गुणा 9 से करेंगे, आपके बैठ जाएंगे 324। माइनस के तो माइनस माइनस के बैठा लिया बस। ये आपको थोड़े से गुणनखंड करने पड़ेंगे। जब आप 324 के करके देखेंगे, लासा लेके देखेंगे, तो वहाँ पे आपको सेटअप बैठाना पड़ेगा, तब 36 का और 9 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, x माइनस 9 x माइनस 36, देखो माइनस के ये हो जाएगा, आपका गुणा करने पर 324 बन रहा है, तो यहाँ से 2 मूल निकलेंगे, x बराबर 9 और x बराबर 36, दोनों निकल जाएंगे आपके अभीष्ट मूल। ऐसे ही आपका 55 है, 55 का देखो, 55 में क्या है, 30 और 25 कर लिए हैं,
इन दोनों को गुणा करने पर 750 बैठता है, तो x के भी दो मूल निकल आए, 30 और 25। सिंपल। अब देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। संख्याएं हमने मान ली x और 27 माइनस x। ठीक है। अच्छा, इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 182। 182 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके देखो, आपके निकल के आ जाएंगे यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू x बराबर 14। 13 और 14 आ जाएंगे। अच्छा, संख्याओं का गुणनफल 13 इंटू जी है, जो कि सत्य है। ठीक है, जिनका योग 27 है और गुणनफल, ठीक है, योग की बात कर रहे हैं तो 27 माइनस x कर दिया। लेकिन यहाँ पे x माइनस 27, ठीक है। देखो, दो संख्याएं ली, एक हमने x मान ली और दूसरी संख्या में से योग की बात कर रहे हैं, तो संख्या में से x में से 27 घटा। देखो यहाँ पे ये गलत लिख रहा है ऊपर, x माइनस 27 करेंगे तब होगा आपका सॉल्व। ये सॉरी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 365 हो, ठीक है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं आपके x, x+1, x+2, x+3, ये सब होते हैं। तो दो क्रमागत मानी है, तो x मान ली और एक x+1 मान ली, ठीक है। इनका योगफल दे रखा है, इनके जिनके वर्गों का, देखो वर्गों की बात कर रहे हैं तो इनके वर्ग कर लिए, पहले स्क्वायर लगाना मतलब वर्ग कर लिया, और इनका योग कितना दे रखा है, योग मतलब जोड़ने का, बराबर 365। इसको पूरे को आप सॉल्व करके यहाँ से कैलकुलेशन बैठा के इस 365 को बाईं तरफ ही ले जाएंगे, काट पीट के आपके x+14 x-13 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आपके x के दो मूल कितने निकले? माइनस के 14 और प्लस के 13। अतः अभीष्ट धन पूर्णांक आपके 13 और 14 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो, ऊंचाई आपकी क्या मान ली है इसमें, x-7 ऊंचाई आपकी। आधार की बात करते हैं तो ऊंचाई भी बोलते हो आधार को। ठीक है। क्योंकि समकोण में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस उसके ऊंचाई। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, ऊंचाई की आपका समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का समकोण कहलाता है आपका। ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री का कहलाता है। उसका सूत्र ये है कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंबाई या ऊंचाई जो भी होती है उसकी। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर करने पर ये क्या, अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया। अब हमने आधार कितना माना है आपका, आधार यहाँ पे x मान के चला है। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो x माने, और ऊंचाई हमें दे ही रखी है यहाँ पे x-7। 7 कम की बात कर रहा है तो x में से मान लिया उसका x-7। ठीक है। अब आपका क्या है, अब यहाँ पे कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 यहाँ पे रख दिया हमने। अब दोनों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 169, और इसका वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा आपका। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको इसी के पीछे ले जाएंगे, 169 को इसी के पीछे ले जाएंगे और बराबर 0 के रख देंगे। तो आपके देखो
169 और ये प्लस के हैं, तो इसमें से ये 169 में से आपकी प्लस के 49 जाएंगे तो आपके माइनस के 120 बचेंगे। बस 14x को हमें कितने में करना है? अच्छा, दो इसमें से भी दो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 7x बचा और ये माइनस की 60 बराबर 0। तो 12 60 होते हैं और 12 में से 5 गए तो आपके माइनस की 7। ठीक है, बस यहाँ पे वो सेटअप बन गया आपका। x में x कॉमन लेके x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन लेके x माइनस 12 बराबर 0। बस हो गया। तो x के दो मूल निकल आए आपके। x के आपके क्या मूल निकल आए आपके? x बराबर 12 सेंटीमीटर और x बराबर माइनस के 5 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई भी भुजा ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब 12 ही लेके चलेंगे। आपके समकोण का आधार कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x माइनस x हमने 12 निकल के आई है तो 7 घटाए तो आपकी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो आधार और ये ऊंचाई आपके दोनों निकल आए। अब देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाक की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। देख लो, फिर यहाँ पे वही कंडीशन, दुगने भी कर लिया फिर 3 अधिक, मतलब गुणा भी होगा और 3 जोड़ दिया भी जाएगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाक की लागत ज्ञात कीजिए। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या आपकी क्या है? x है। चूंकि प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य कितनी है आपकी? 2 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि दुगनी भी है उसकी तो 2 का गुणा कर लिया और 3 अधिक भी तो 3 जोड़ भी लिए, तो 2x प्लस 3 रुपये हो गए। तो x बर्तनों की लागत का मूल्य आपका क्या है? x 2x प्लस 3। क्योंकि हमने निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान के चली है? एक दिन में आपकी x मान के चली है। ठीक है, तो x बर्तनों में आपकी कितनी है? x इंटू 2x प्लस 3। अच्छा, लागत मूल्य हमें दे रखा है यहाँ पे 90 रुपये, तो इसके बराबर इसको रख देंगे बस, सिंपल। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब इसको 90 को इधर ही ले आएंगे तो आपके देखो 15 और 12, 15 में से आपके 12 गए, कितने बचे? माइनस के प्लस के 3 बचेंगे। ठीक है, आपका सेटअप कर लिया। अब हमें कॉमन ले लेना है बस। 2x इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके x माइनस 6 और इसके 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6। तो x के दो मूल्य निकल आए आपके, प्लस के 6 और ये माइनस में आया है। अब ये माइनस वाला हम लेते नहीं है क्योंकि वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है। कोई भी चीज़ होंगी तो उनको गिना जा सकता है, माइनस में कैसे गिनेंगे? तो x बराबर 6। तो आपका जो 2x प्लस 3 जो दुगना, तो 12 प्लस 3 बराबर 15 आ गए। तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी है आपकी? 6। प्रत्येक वस्तु की निर्मित मूल्य आपकी कितने निकल के आ गई? 15 रुपये। रुपये भी निकल आ गई और बर्तनों की संख्या भी। ठीक है।